हम लोग भी महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। कितने लोगों ने महाभारत की कथा को सुना है? हाथ उठाइए। ऐसा लगता है ना हाथ में कुछ भारी सा वेट लेके आते हो आप लोग। हाथ उठता तो है बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेद्गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की लड़ाई किससे हुई थी भाई? थोड़ा बताइए, थोड़ा बातें करते हैं। परीक्षित महाराज, महाभारत की लड़ाई किसने की थी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कहा ना, जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो 3-4 बार पढ़ा, तब उनकी समझ में आया। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं बताइए? 4। तो उनके दिमाग कितने हुए? 4। अब सोचो, 4 दिमाग से उन्होंने 3-4 बार पढ़ा, तब उनकी समझ में आया वेद क्या है, ईश्वर क्या, भगवान क्या है। तब उनकी समझ में आया हम सृष्टि को कैसे करें, किस किस को बनाएं। तो ऐसे ही कथा को 3-4 बार सुनना पड़ता है, वो भी ध्यान लगाकर, दिमाग लगाकर। यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की पढ़ाई है, ये भी स्टडी है। धर्म का ज्ञान करना भी एक शिक्षा, एक पढ़ाई है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और आजकल क्या है ना कि कथा का स्वरूप कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है। कथा को मस्ती के रूप में लेके जाते हैं कुछ लोग, कुछ जन है। नाम तो कथा का है, लेकिन कथा के नाम पे व्यथा सुनाई जाती है, अपने एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें बताई जाती हैं। तो हमको तो यही लगता भाई, भोली भाली जनता बेचारी क्या जाने कि जो वक्ता बोलेगा वही तो पब्लिक सुनेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वक्ता का चुनाव करना आपके हाथ में है। आप नेता बनाते हो, आप अभिनेता बनाते हो, और आप ही वक्ता बनाते हो। जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा ना, न कोई नेता बन सकता है, न कोई अभिनेता बन सकता है, न कोई वक्ता बन सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये चुनाव आपका होना चाहिए कि आपको किसके हाथों में इस देश की बागडोर देनी है, किसके हाथों में प्रदेश की बागडोर देनी है, और किसके हाथों में धर्म की बागडोर देनी है। ये आपके हाथ में है, ये चुनाव आपके हाथ में है। तो कथा का स्वरूप बिगड़ने से हमारा दिल दिमाग बिगड़ गया है। और जब मूल भागवत से आप कथा को सुनेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो एक छोटा बच्चा होता है उसको भी बोलना आता है, लेकिन इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, तो उससे हमें पढ़ना पड़ता है। उसकी शिक्षा के बिना, पढ़ाई के बिना, ट्यूशन के बिना, अच्छे से उस पर ध्यान देने के बिना हम इंग्लिश को बोल नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार इधर उधर की चीजें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जब भागवत का विषय आएगा तो आपको ये कान भी खोलने पड़ेंगे, आपको आंख भी खोलनी पड़ेगी, और दिमाग और दिल के पर्दे भी खोलने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में। युद्ध में सभी महारथी मारे गए थे। 18 दिन युद्ध हुआ और सभी महारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। अंतिम युद्ध बचा था, वो किसके बीच था? भीम और दुर्योधन के बीच में। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। 100 भाइयों में 99 भाई मारे जा चुके थे।
तो अंतिम युद्ध हुआ, और अंतिम युद्ध में अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो भीम और दुर्योधन में ऐसा युद्ध हुआ कि कोई किसी को हरा नहीं पा रहा। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से कि भगवान एक बात बताओ, ये दुर्योधन मर क्यों नहीं रहा है? भीम इतने बलशाली हैं, गदा का वार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये अधर्मी है, अगर भीम धर्म से इसको जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत सकते हैं, तो अधर्म को मिटाने के लिए छल करना पड़ेगा। भगवान ने कहा। बोले छल कैसे करना पड़ेगा? बोले कहीं भी इसको गदा का प्रहार करो, टूट फूट हो सकती है, रक्त बह सकता है, ये अचेत हो सकता है, बेहोश हो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु फिर ये कैसे मरेगा? बोले छल से युद्ध करें और इसकी जंघा पे प्रहार करें, कृष्ण भगवान ने कहा। और जब इस इशारे को भीम ने समझा तो सायंकाल का समय होने जा रहा था, और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया वो परास्त हो गया, धरती पे गिर गया। और जैसे ही धरती पे गिरा युद्ध समाप्त हो गया। अभी मरा नहीं है लेकिन अचेत पड़ा है। युद्ध समाप्त हुआ और पांडव सब अपने अपने शिविर में आ गए, खुशी मना रहे हैं कि आज सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई भी नहीं बचा है। और इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, देखा कि चारों तरफ कुरुक्षेत्र में लाशें बिछी हुई हैं। जो मांस भक्षण करते हैं जीव, स्वान आदि, वो दुर्योधन को घेर कर चिल्ला रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि दुर्योधन करवटें बदल रहा था, करवटें बदल रहा था, करहा रहा था दर्द से, खून से लथपथ था, सारी धरती लहू लुहान थी, और उन स्वान आदि जानवरों से बचने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि खड़ा हो नहीं सकता था, उसकी दोनों जंघा टूटी हुई थी। प्रयास कर रहा था कि मुझे कैसे भी कोई बचा ले, कोई आ जाए यहाँ पे। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा। मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताइए, नहीं तो मैं इसके आगे की कथा बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। कितने लोग जानते हैं कि दुर्योधन कौन था? ये हाथ उठा के बताइए। अच्छा ठीक है, इस कथा को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, इसके पीछे की कथा बताती हूँ, फिर यहाँ से इस कथा को बताऊंगी, फिर समझ में आएगा। द्रौपदी की चीर हरण की कथा को कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, अब मैं यही कथा सुनाती हूँ आपको। ये दुर्योधन वही था जिसने अपने भाई से द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया था। ये दुर्योधन वही था। एक बार की बात है, मैं ये कथा को यहां से बोलूंगी, लेकिन अगर इससे पहले की कथा बताऊंगी तो आपके अच्छे से समझ में आएगी। एक बार की बात है, पांडवों ने यज्ञ कराया, तो यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया, तो सभी राजा भेंट आदि लेके आ रहे थे। तो जब हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो जो उपहार लेके आता है उसकी हम लिखा पढ़ी भी तो करते हैं कि किसने क्या दिया, कितने पैसे दिए, ताकि हमें भी तो देना पड़ेगा। करते कि नहीं करते? तो ये जो लिखा पढ़ी का काम था ना, वो किसको दिया गया था? दुर्योधन को। तो दुर्योधन को ये पता चल गया कि पांडवों को भेंट में राजाओं ने क्या क्या दिया है, कितना सोना दिया है, कितना हीरा दिया है, कौन कौन सी संपत्ति दी गई है, कितने महंगे महंगे सामान दिए गए हैं। उसको ये बात सोच, उसके पास लिखा पड़ी थी, उसको ईर्ष्या हुई। तो वो अपने घर वापस आया और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, मैंने उनके वैभव को, उनकी संपत्तियों को देखा है, मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत अच्छी कथा है। कहा मुझे इससे ईर्ष्या हो रही, मुझे द्वेष हो रहा, जलन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो भी तो आपके भैया ही हैं, बड़े भाई हैं,
ऐसे ईर्षा द्वेष नहीं करते। बोले नहीं नहीं हमको हो रही है। तो क्या करना चाहिए? बोले या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और या फिर जुआ खेलने का आयोजन कराइए, पांडवों को बुलाओ और जुआ खिलवाओ। कर्ण और अपने मामा शकुनी से उसने एक सलाह कर लिया कि पांडव जुआ खेलने के लिए आए तो मामा पासा आप डालना और नकली पासे डालना, इससे वो हार जाएंगे, उनकी संपत्ति का हम सब हरण कर लेंगे। ये उसके विचार थे। तो आज पहले तो उन्होंने समझाया, जब नहीं माने तो पुत्र प्रेम में पड़ के धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलवाया और जब पांडव आए उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि तातश्री आपने हमें क्यों बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि जुआ का आयोजन है और दूर दूर से राजाओं को बुलाया है, बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है, तो तुम कौरव और पांडव आपस में मिलकर जुआ खेलो। तो उसमें शर्त क्या होगी? बोले जो जीत जाएगा उसे राज्य मिलेगा और जो हार जाएगा उसे वनवास मिलेगा। अब पहले क्या नियम था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। अब जुआ का आयोजन हुआ तो दुर्योधन की तरफ से पासे कौन डाल रहा था? शकुनी मामा। और इधर से पांडव युधिष्ठिर खेल रहे थे। इधर 5 पांडव थे और उधर 100 कौरव थे और उनके साथ कर्ण और शकुनी मामा भी था। तो छल करके पांडवों की कौरवों ने सारी संपत्ति का हरण कर लिया। अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो यहां तक उनके वस्त्र तक उतरवा लिए, दास दासियों को भी दांव पे लगा दिया, सारी संपत्ति को दांव पे लगा दिया और हर बार हारते गए हारते गए। अब अंत में कौन बचा? द्रौपदी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप लोग वनवास दीजिए, घर से निकाल दीजिए, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो शकुनी ने कहा कि अभी तुम्हारे पास वो है जिससे हो सकता है कि हारा हुआ सब तुम्हें वापस मिल जाए। शकुनी ने ये कहा। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे पास क्या है? तो कहा कि ऐसा तुम्हारे पास वो है, अगर तुम विचार करो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा मामा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समय मैं दुखी हूं और मेरे तो शरीर के वस्त्र भी उतार लिए गए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, उसको दांव पे लगाइए। अब कहते हैं देखिए आप कितने भी भक्तिमान हैं, आपके जीवन में कितना भी राम नाम का जाप है, ध्यान रखिएगा अगर गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत का साथ करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। और बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तब मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो आज क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि द्रौपदी को दांव पे लगा दो। इन्होंने सोचा न विचारा, न देखा, न भारा, न आपस में भाइयों से डिस्कस किया, कुछ भी नहीं किया। बस कहा कि ठीक है मैं आखिरी दांव खेलता हूं और जुए में द्रौपदी को भी दांव पे लगाता हूं। और इन्होंने जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया उधर से नकली पासे डाले गए और ये द्रौपदी को भी हार गए। जब ये द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने कहा कि तुम पांचों मेरे दास हो और द्रौपदी भी मेरी दासी है। और दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। पहले तो दास दासों को भेजा, जब उनके कहने पे द्रौपदी नहीं आई तब कहा कि जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ और उनको निर्वस्त्र करिए और मेरे पास बिठाइए। ये दुर्योधन ने कहा। ये महाभारत आप लोग पढ़िएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो द्रौपदी ने कहा कि जब ये दुशासन गया तो द्रौपदी ने कहा कि देखो मैं एक वस्त्र में हूं और इस समय सभा में जाने की स्थिति में नहीं हूं और वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कभी मेरा मुख नहीं देखा है, तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती हूँ। द्रौपदी ने ये कहा। तो दुशासन ने कहा कि अब तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की रानी नहीं हो, अब इस घर की दासी हो और दासी को तो जो आज्ञा दी जाती है उसको वो काम करना पड़ता है। जब द्रौपदी ने थोड़ा क्रोध दिखाया, उनको पता नहीं था कि सामने घटना क्या घट चुकी है, मेरे पति हमको हार चुके, उनको ये पता नहीं था। तो उसी समय दुशासन ने उनके केशों को पकड़ा, उनके बालों को पकड़ा
जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी सुंदरता का वर्णन लिखा गया है। तो उसमें लिखा है कि द्रौपदी के केस बड़े सुंदर थे, वो देखने में कृष्ण भगवान की तरह थी, आंखें उनकी कमल की तरह थी, सांवला उनका शरीर था। तो उनके केशों को पकड़ा और घसीटता हुआ उस सभा में लेके आया। और दुशासन से दुर्योधन ने कहा कि इनको वस्त्रहीन कर दो। कहा दुशासन, इनको वस्त्रहीन करके और मेरे पास बिठा दो, क्योंकि ये इस घर की दासी है। इस तरह उन्होंने अपने घर की बहू का, अपनी भाभी का अपमान किया। और जब कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान की सखी थी द्रौपदी, और उन्हीं का वो भजन करती थी, उनको अपना सब कुछ मानती थी। और जब इस तरह दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी तो वो सारी खींचने लगा। द्रौपदी उस सभा में चिल्ला रही है, भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य जी से, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, उन सब से निवेदन कर रही थी कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरी सारी खींची जा रही है, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए। उस सभा में किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की, किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। उन्होंने अपने पतियों से भी कहा कि जब आपने जुए में मुझे दांव पे लगाया था तो मुझसे पूछा था, जो स्वयं हार चुका है उससे मुझे दांव पे लगाने की हिम्मत कैसे हुई। अर्जुन से कहा, नकुल सहदेव, भीम से कहा कि मैं केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं हूं, आप चारों की भी पत्नी हूं। तो जब इन्होंने मुझे दांव पे लगाया, क्या आप लोगों ने स्वीकृति दी थी? आप लोगों ने भी हाँ किया था। लेकिन जब पांचों पति अपने आप को हार चुके, वो सर झुकाए बैठे, वो बोले क्या? जब दुशासन सारी खींचने लगा तो इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी इनको समझ में नहीं आया। दोनों हाथों को उठाया और भगवान से कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूताना, किम न पश्यसि केशव।